जैसा कि आज का विषय है कि रिसेप्शन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, किस प्रकार से क्या व्यवस्था वहाँ बिठानी चाहिए। बस उसी विषय में आगे चलते हुए आपको ले चलते हैं इस विषय के मुद्दे पर चर्चा में। तो देखिए, सभी अपने जीवन काल में जब कभी शादी समारोह का निमंत्रण आता है या कोई रिसेप्शन का निमंत्रण आता है तो सभी खाना खाने जाते ही हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। तो हर तरफ से एक व्यक्ति की यही लालसा होती है कि जहाँ अच्छा खाना बनता है वह लोग अधिकतर जाते ही हैं, क्योंकि गरीबों को पता है कि उनकी स्थिति इस लायक नहीं है, फिर भी वो अपने स्तर पर जाते हैं और वहाँ भोजन करते हैं। अब बात आती है कि इस मुद्दे पर चर्चा इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि अधिकतर जो केसेस होते हैं दुश्मनी निभाने के, वो इस माध्यम से किए जाते हैं। हम आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से वो होते हैं। मान लीजिए एक लड़का और एक लड़की आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। कुछ महीने बाद एक लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं। वो जो लड़की है अपने माँ बाप के कथनों पर चलती है और उसे समझ आता है कि सही क्या है गलत क्या है। जिस लड़के का साथ छोड़ती है तो वो अपनी ओर से पूरा प्रयास करेगा आपको हासिल करने का, साम दाम दंड भेद सभी तरीक़ों से। तो देखिए, जब उसके पास कोई विकल्प नहीं रहता है तो वो इस विकल्प की ओर जरूर भागता है कि किसी न किसी प्रकार से उसे खाने पीने में कुछ चीज़ दिया जाए ताकि वो हमारे वश में हो जाए। अब मान लीजिए उसे मालूम चला कि वो अगले महीने किस तारीख को रिसेप्शन में जा रही है, तो वो आखिरी बार रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे आखिरी बार मिलना है। तो वो देखिए, जो आखिरी बार मिलना होगा वही आपका काम तमाम कर देगा, यानी किसी न किसी तरीके से आपको वो खाने में या आपके मिलने के बहाने में कुछ न कुछ चीज़ें आपको देगा, जिससे आप पूरी तरह से आप उसके प्रेम में हो जाएंगे। तो ये एक तरीके से इलीगल है, जेन्युइन तरीके से पाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जब उसे समझ में आ गया है तो आपको भी समझ आना चाहिए कि इस प्रकार से हमें नहीं करना चाहिए। यदि आप ज़बरदस्ती प्रयास करोगे तो आपका जीवन हमेशा कष्टों से ही भरा रहेगा और हो सकता है कि आप कभी उसके प्रयासों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। तो जो जीवन में नहीं है उसमें निरर्थक प्रयास नहीं करना चाहिए। बाकी सभी समझदार हैं। इसी प्रकार से जितने भी परिवार में होते हैं, जिनके आस पड़ोस में रहने वाले या कोई रिश्तेदार जो उनसे जलते हैं, उनके परिवार में सुख देखकर जो ज्वलनशील की भावना है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उनके घर परिवार को नष्ट करने के लिए, उनकी खुशियाँ बर्बाद करने के लिए कार्य करते हैं। और वो ये समझते नहीं है कि हम रिसेप्शन में जब जाएंगे या किसी को मालूम चलेगा तो हो सकता है वो आपके नज़दीक आए, आपका ध्यान नहीं रहे और आपके खाने में कुछ डालकर चला जाए, तो फिर आपका बिगाड़ खाता हो जाए। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि दुश्मनी का एक तरीका, एक ज़रिया जो यह भी है, अधिकतर जब शरीर में चला जाता है तो फिर वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। आपको सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल घट जाती है। परिवारों में लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, आपस में विभिन्नता आ जाती है। कई प्रकार से सही रहते हुए भी गंदी सवारियाँ आती है ना, और आप समझते हो कि ये तो वो है, फलाना है, अच्छा कर रहा है, ठिकाना कर रहा है, लेकिन वो आपके घर परिवार को नष्ट कर देगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है अपने जीवन में, जब यहाँ भी कहीं आप जाओ अपने हाथ से लेकर खाइए और अपने भोजन का ध्यान रखें, क्योंकि सभी जानते हैं कि भोजन माता अन्नपूर्णा का स्वरूप है और उसमें विघ्न बाधा डालने वाला कभी सुख से नहीं रह सकता है, क्योंकि वो भी एक दिन बिना भोजन के ही मरेगा। ये भी ध्यान रखना। और उसका दोषी वो भी होगा जो तीसरे व्यक्ति से, किसी तांत्रिक मांत्रिक से वो करवा कर लाया है और आपको कष्ट दिया है। पर इस प्रकार के जीवन जीने में जो आनंद नहीं है, जो सहमति से जीवन जिया जाता है, उसमें बड़ा ही आनंद होता है। बाकी इस प्रकार के जीवन में ज़बरदस्ती प्रयास करने से जो ऐसी हरकतें करते हैं, चाहे वो कोई युवा पुरुष हो, चाहे कोई स्त्री हो, ये गलत तरीका है। स्त्रियां भी कम नहीं है। स्त्रियां भी अपने परिवार में रहते हुए अपने पति को छोड़ करके दूसरे के परिवार में दखलंदाजी करती है, उनके पति को लिभावने की कोशिश करती है।
अपनी चमक धमक से उनको कई तरीके से आकर्षण में बांधने की कोशिश करती है, कई तरीके से उनको खिलाने पिलाने में देती है, कई तरीके से उनके परिवार को बर्बाद करने पर तुली होती है, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में सही तरीके से जो पति मिला है वो सोचती है कि उनका पालन पोषण नहीं करता है, तो इससे अच्छा कोई दूसरा जो हमारा आकर्षण क्षमता से ही बन जाए, वो हमारा खर्चा उठाए, हमारे परिवार को पाले। तो देखिए उनके परिवार में भी कुछ चीज़ें ढंग से नहीं रहती, उनका भी परिवार नष्ट होना ही है, इस बात को ध्यान रखें। खिलाने पिलाने में जो खाए पिए में अगर कोई भी वस्तु आपके नाभि में चले गया, तो ये ध्यान रख लीजिए आपका जीवन बर्बाद है, फिर आपका जीवन बिल्कुल भी सुख से नहीं कटेगा। और संभवतः इसका इलाज कहीं भी नहीं है, चाहे वो कितना प्रयास कर ले, चाहे कितने अस्पतालों हॉस्पिटलों में चले जाए, सारा पैसा वहाँ घुस जाएगा और आप परेशान हो जाओगे। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, जुड़े रहोगे, तो बहुत सारी ऐसी रोमांचक जो बातें हैं, जो तथ्य हैं, जो जीवन से घटने वाली घटनाएं हैं, वो आपको हम दिशा निर्देश, कुछ प्रयोग, कुछ स्थितियाँ बता सकते हैं जिससे आप अपने जीवन को बचा सकते हैं। बाकी अगर लगता है कि ये सब कुछ नहीं है, तो भैया अपनी दुनिया में मस्त रहें, खुश रहें। ये ध्यान रखना कि अपने जीवन में जो आप जिस पर ज़्यादा विश्वास करते हो वही सबसे ज़्यादा आपसे जलेगा, वही आपके जीवन में दुखों का प्रवेश करवाएगा। और वो कोई ज़रूरी नहीं आपके आसपास हो, आप ही के घर परिवार में से चाची हो, ताऊ हो, ताया हो, जो कोई भी हो सकता है, वो किसी भी जायदाद प्रॉपर्टी के लिए, किसी भी कार्य के लिए आपसे अंदरूनी दुश्मनी मोल ले सकते हैं, आपसे वो कार्य करवा सकते हैं। तो ये बातें हैं छोटी छोटी जिन्हें ध्यान रखना अति आवश्यक है, और ये आपको समझना ज़रूरी है कि अपने जीवन में हमेशा अपने घर परिवार में बनाया हुआ खाना अपने हाथ से खाएं और इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि एक बड़े परिवार में जब तक संस्कारों की महत्ता चलती है तब तक चलती है। जब संस्कार देने वाले जीवित नहीं होते हैं तो फिर ये चीज़ें आपस में उलझना चालू हो जाती है। इसीलिए ध्यान रखें कि अपने जीवन में जो भी कुछ करना है अपने हाथों से बनाकर ही खाना है, करना है। कहीं भी जाओ अपने हाथ से लेकर खाइए, अपने हाथ से बनाइए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। तो चलिए आज ये छोटा सा वीडियो संक्षिप्त में जो बताया है वो आप सभी के लिए लाभकारी है या नहीं बताएं और जुड़े रहें। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, शंभो सूत्रधारी, अलग निरंजन।